नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की बात करेंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लगातार सुर्खियों में हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को सिलसिलेवार तरीके से धमकी मिली और धमकी के बाद जो रहस्योद्घाटन किया, धमकी का जो राज खोला पूर्णिया की पुलिस ने, उसके बाद तो पप्पू यादव की चर्चा और हो रही है। जब राज से पर्दा हटा, हालांकि पप्पू यादव का दावा दूसरा है, पप्पू यादव अपनी बात कर रहे हैं और पप्पू यादव चैलेंज भी कर रहे हैं कि पूर्णिया की पुलिस के दावे में अगर दम है, पूर्णिया की पुलिस अगर कह रही है जो बात, तो हम संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस तरह की बात पप्पू यादव कर रहे हैं। तो खैर, पप्पू यादव को कितनी धमकियां मिली उसकी बात आज हम करने नहीं आए हैं। पप्पू यादव पूर्णिया पुलिस से कितने नाराज हैं, यहाँ तक कह दिया कि नीतीश जी आपकी पुलिस दिवालिया हो गई है। ये सारी बातें पुरानी बात हैं। पप्पू यादव अब एक्शन के मोड में हैं। पप्पू यादव के निशाने पर नीतीश के मंत्री भी हैं। पप्पू यादव के निशाने पर एक कद्दावर प्रवक्ता भी हैं और पप्पू यादव के निशाने पर एक जनप्रतिनिधि भी हैं। पप्पू यादव का दावा है कि ये हमारी ही कृपा से जनप्रतिनिधि बने हैं और ये 3 लोग, पप्पू यादव के निशाने पर अभी सबसे ज़्यादा कोई है तो 3 लोग हैं। और 3 लोग कौन हैं? एक नीतीश सरकार के मंत्री, एक प्रवक्ता और एक जनप्रतिनिधि, शायद कोई विधायक हैं या कोई सांसद हैं, वो पप्पू यादव के निशाने पर हैं। और पप्पू यादव इनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। कितनी बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन 10-10 करोड़ की मानहानि का दावा ठोकने जा रहे हैं। 10-10 करोड़ की मानहानि का केस पप्पू यादव करने जा रहे हैं इन 3 लोगों पर। हालांकि नाम नहीं खोला है, नाम नहीं बताया है पप्पू यादव ने कि किस पर ये मानहानि का केस करेंगे। नीतीश सरकार के वो मंत्री कौन हैं जो पप्पू यादव के निशाने पर हैं, जिन पर 10 करोड़ की मानहानि का केस होने जा रहा है, पप्पू यादव करने जा रहे हैं। वो जनप्रतिनिधि कौन हैं जिनके बारे में पप्पू यादव का दावा है कि वो हमारी ही कृपा से जनप्रतिनिधि बने थे। वो प्रवक्ता कौन है पार्टी के, वो भी पप्पू यादव की फायरिंग रेंज में हैं और उन पर भी पप्पू यादव 10 करोड़ की मानहानि का केस करने जा रहे हैं। देखिए, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, बहुत सारी बातें कही हैं और धमकी दी है पप्पू यादव ने कि मैं अगर लड़ने पर आ गया तो सब भाग जाएंगे। और आपको याद होगा, आपको मालूम है ये पूरा प्रकरण क्या है, ये पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से टकरा गए पप्पू यादव। मुंबई के एक बहुत कद्दावर राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, जिनका बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के साथ बड़ा बड़ा कनेक्शन। और उनकी हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चैलेंज कर दिया कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई, हम इसको खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद पप्पू यादव मुंबई भी गए, बाबा सिद्दीकी के परिजनों से मिले और पप्पू यादव के बयान के बाद, उनकी इस एक्टिविटी के बाद उनको लेकर ये खबरें आने लगी कि लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं। कुछ वीडियो सामने आए, कुछ ऑडियो सामने आए और ये कहा गया कि भाई आपका घर कहाँ है, आपके कितने घर हैं, सब मालूम है हमको। पप्पू यादव सुरक्षा की गुहार लगाते रहे, सुरक्षा की मांग उन्होंने भी की। इस बीच सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उनको गिफ्ट की उनके किसी मित्र ने। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इस बीच पप्पू यादव को लेकर बयान भी आया कई नेताओं का। जब पूर्णिया पुलिस ने यह खुलासा किया कि पप्पू यादव के लोगों ने ही पप्पू यादव को धमकी दी और पप्पू यादव के लोगों ने ही पप्पू यादव को धमकी देने की सुपारी दी ताकि पप्पू यादव को जेट सिक्योरिटी मिल सके, इससे पप्पू यादव बड़े नाराज हुए और पूर्णिया के एसपी से भिड़ गए। पूर्णिया एसपी को उन्होंने चैलेंज किया और तमाम तरह की बातें कहीं। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार मेरी ज़िंदगी का मजाक उड़ा रही है। मैं नहीं चाहता कि समाज का माहौल बिगड़े। मैं जिस दिन लड़ने का निर्णय ले लूँगा उस दिन सभी भाग जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इससे समाज का माहौल बिगड़ जाएगा। उनकी मेरे प्यादे से भी लड़ने की औकात नहीं होगी। पप्पू यादव ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने कहा है
कि मुझे 29 बार जान से मारने की धमकी मिली है। फेसबुक पर झारखंड जेल में बंद एक गैंगस्टर ने धमकी दी। झारखंड सरकार ने एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। बिहार में धमकी देने वाले अपराधी को थाने से ही बेल मिल जाती है। पुलिस कहती है कि सहयोगी ने ही धमकी दिलवाई थी। पटना की इको पार्क में जब दोनों लोग मिले थे, उन दोनों के कॉल डिटेल्स की जांच होनी चाहिए थी। इको पार्क के काउंटर पर टिकट लेकर एंट्री होती है, वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए, सब कुछ सामने आना चाहिए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से सिक्योरिटी मांगी है, जेड सिक्योरिटी की मांग उन्होंने की है। पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने गृह मंत्रालय से जेड सिक्योरिटी मांगी थी। उनका कहना था कि नेपाल से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, कॉल्स पर खुलेआम जान से मारने की धमकी मिल रही है। 15 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र में सांसद पप्पू यादव ने खुद इन बातों का जिक्र किया। और अब जाते जाते उस बयान पर भी आते हैं जो पप्पू यादव ने कहा। पप्पू यादव ने कहा कि मैं 3 लोगों पर 10-10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करूंगा। तीनों नेताओं के नाम उन्होंने नहीं बताए, लेकिन इशारा जरूर किया, जरूर कोई टिप दिया कि भाई एक प्रवक्ता हैं, दूसरे सरकार में मंत्री हैं, और तीसरा भाग्य के कारण और हम लोगों के सहयोग के कारण कभी जनप्रतिनिधि बन गए थे। और ये भी आरोप कि सरकार मेरी ज़िंदगी का मजाक उड़ा रही है। मैं नहीं चाहता कि समाज का माहौल बिगड़े। मैं जिस दिन लड़ने का निर्णय ले लूँगा उस दिन सभी भाग जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इससे समाज का माहौल बिगड़ जाएगा। उनकी मेरे प्यादे से भी लड़ने की औकात नहीं है। और इसके साथ ही ये आरोप भी पप्पू यादव का कि जिसने धमकी दी उसको छोड़ दिया गया, उसको थाने से जमानत दे दी गई। तो पप्पू यादव को लेकर ये बड़ी खबर है। और पप्पू यादव आप जानते हैं किस अंदाज और मिजाज के नेता हैं, किस तेवर के नेता हैं। झारखंड के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खूब मदद की हेमंत सरकार की, हेमंत सोरेन की, माफ़ कीजिएगा। और हेमंत सरकार की जब वापसी हुई तो इसका क्रेडिट पप्पू यादव को भी दिया जाता है। हेमंत सोरेन, झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पप्पू यादव को बाघ का करेजा वाला बड़ा भाई कहते हैं, खूब तारीफ करते हैं पप्पू यादव की। और हेमंत सोरेन और पप्पू यादव की केमिस्ट्री झारखंड के विधानसभा चुनाव में ठीक उसी तरह से नज़र आ रही थी जैसे बिहार में जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो बिहार में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी नज़र आ रही थी। तो खैर पप्पू यादव ने अब धमकी दी है। अब 3 नेता कौन हैं? एक सरकार में मंत्री हैं, एक प्रवक्ता हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी मुश्किल पप्पू यादव बढ़ाने वाले हैं। और 10-10 करोड़ की मानहानि का केस पप्पू यादव करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।